सबसे पहले बात दुआ मंगी की, जिसकी रिहाई तावान के एवज हुई। मामू बारी मंगी ने भी बोल न्यूज से बातचीत में इस बात की तस्दीक कर दी। कहा, बाजियाबी के लिए हुकूमत और पुलिस ने ताउन नहीं किया। पुलिस ने लड़की की रिहाई को इदारों की कोशिश करार दे दिया। अहले खाना पर तफ्तीश में ताउन न करने का इल्जाम भी लगाया। दुआ मंगी का बयान आज रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। दुआ मंगी की बाजियाबी उनके मामू के मुताबिक उनके अहले खाना की कोशिशों से हुई है। तावान की अदायगी के बाद दुआ मंगी को बाजियाब कराया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में उनकी कोई मदद नहीं की। ये कहना है बारी मंगी का, जिन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की थी, जबकि पुलिस ये कहती है कि लड़की की रिहाई को इदारों की कामयाबी है और इदारों की कोशिश से लड़की की बाजियाबी मुमकिन हो सकी है। और पुलिस की जानिब से अहले खाना पर तफ्तीश में ताउन न करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दुआ मंगी का बयान आज पुलिस रिकॉर्ड करेगी और गुज़िश्ता एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ, दुआ मंगी से ये जानने की कोशिश की जाएगी। दुआ मंगी का अगवा फिर रिहाई, वाकई का ड्रॉप सीन हो गया। दुआ मंगी की रिहाई तावान के एवज हुई। दुआ के मामू बारी मंगी ने भी बोल न्यूज से बातचीत में तस्दीक कर दी। वैसे कोई पेशरफ्त उनकी तरफ से नहीं हुई ना, तो इसीलिए हमारे घर वाले कह रहे हैं या सारे खानदान जो है ना, मंगी खानदान के जो लोग कह रहे हैं, इन टोटलिटी दे आर सेइंग करेक्ट ना कि भाई पुलिस हैज नो पिवटल रोल, जो उनको करना चाहिए था। वाकई की तहकीकात पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। तफ्तीशी टीम की केस से मुतालिक बैठक पर बैठक जारी है। नाकामी के बाद कानून नाफिज करने वालों के दावे भी सामने आ गए। लड़की की रिहाई को पुलिस और दीगर इदारों की कोशिश करार दे दिया। कहा, मुसलसल टेक्निकल सपोर्ट के तहत अगवाकारों का ताक़ुब कर रहे थे, जिसकी वजह से अगवाकार बचने के लिए पोशीदा तरीका इख्तियार कर रहे थे। पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि दुआ मंगी के अहले खाना ने कई बातें बर वक्त नहीं बताई और अब भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस ये बात भी जानने की कोशिश कर रही है कि दुआ को किस मकाम पर रखा गया था, रिहाई के लिए कितनी रकम अदा की गई। इसी से मुतालिक आपको अहम खबर भी दें। डिफेंस से दुआ मंगी के अगवा और नौजवान के जख्मी होने का मामला। 3 दिन कबल अजीज भट्टी में दुआ के अगवाकारों के साथियों से मुकाबला हुआ। तफ्तीशी टीम का बताना है कि मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी भी हुए। इसकी क्या तफसीलात हैं, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिनाज से। कामरान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है दुआ मंगी केस के हवाले से, ऐसा महसूस होता है कि जो दुआ मंगी के घर वाले हैं, दुआ मंगी की बाजियाबी के बाद उसके घर आ जाने के बाद और पुलिस आमने सामने है। पुलिस के जो तफ्तीशी हुकाम है, बोल जराए से जो इतलात मिली है, उनका कहना ये है कि 3 दिन कबल अजीज भट्टी थाने की हदूद में जो है वही मुल्ज़िमान थे जिन्होंने दुआ मंगी को अगवा किया था और उनका पुलिस से मुकाबला भी हुआ था, जिसमें 2 एहलकार जख्मी भी हुए थे और एक मुल्ज़िम भी जो है उसमें जख्मी हुआ था। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस नाकाम नजर आई थी और कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस का कहना है उनकी शनाख्त इसलिए नहीं हो सकी थी कि ये जो मुल्ज़िमान है नकाब पोश थे और नकाब में थे, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। उसके अलावा पुलिस का कहना यह है कि दुआ मंगी के जो घर वाले हैं उन्होंने जो है पुलिस को बर वक्त आगाह नहीं किया और तावान की रकम जो है साउथ जोन के इलाके में एक मशहूर मस्जिद है उसके करीब अदा की गई है और रकम देते वक्त जो है पुलिस को एतमाद में भी नहीं लिया गया। और मुल्ज़िमान ने जो अगवा में दुआ मंगी के जो गाड़ी इस्तेमाल की वो फिरोजाबाद थाने के इलाके से छीनी गई थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, पुलिस और दुआ मंगी के जो घर वाले हैं वो बिल्कुल आमने सामने नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो दुआ मंगी के घर वाले हैं, जो बोल न्यूज़ की बात हुई है, उन्होंने बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया, मीडिया का शुक्रिया अदा किया, सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उनका कहना है कि जो पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध की है और उसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खासतौर पर पुलिस, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि हम दुआ मंगी को मरवा नहीं सकते थे और बिल्कुल जो है अपना काम सही तरह से करते हुए नजर नहीं आ रही थी और पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही थी और उन्होंने अपनी बच्ची को बचाना था। जी ठीक है कामरान मिनास, बहुत शुक्रिया सूरत हाल से आगाह करने के लिए। कामरान मिनास अपडेट कर रहे थे। दुआ मंगी का जो नौजवान भी जख्मी हुआ था और पुलिस से इन मुल्ज़िमान का एक मुकाबला भी हुआ था, इस बारे में तफसीलात कामरान मिनास ने दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।